वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज जो मैं आप लोग के साथ डिस्कस करने वाला हूं वो मैं इनकम टैक्स रिटर्न के रिगार्डिंग डिस्कस करूंगा कि जो 31 दिसंबर को जो लास्ट डेट थी फाइनेंशियल ईयर 21-22 और असेसमेंट ईयर 22-23 की, तो क्या सर अब उस साल के आईटीआर हम फाइल नहीं कर सकते हैं? फाइल कर सकते हैं तो कैसे करेंगे, क्या पेनल्टी होगी हमारे ऊपर? सर सबसे पहले जो मैं कंफ्यूजन आप लोगों की दूर करूंगा वो होगा असेसमेंट ईयर और फाइनेंशियल ईयर में क्या डिफरेंस होता है। बहुत सारे लोग का जो मैं आईटीआर करता हूँ बहुत कंफ्यूज होते हैं कि असेसमेंट ईयर को जो इनकम टैक्स रिटर्न के ऊपर लिखा रहता है असेसमेंट ईयर, उसी को वो लोग फाइनेंशियल ईयर भी कंसिडर कर लेते हैं। तो सर जो सबसे पहला हमारा जो बेसिक डिफरेंस होगा वो मैक्सिमम लोगों को, जो लोग इनकम टैक्स रिटर्न का वर्क करते हैं, काम करते हैं, उनको तो ये क्लियर होता है, लेकिन जो लोग अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करवाते हैं वो बहुत कंफ्यूज रहते हैं। तो सर उनके लिए जो सबसे पहले एक चीज असेसमेंट ईयर और फाइनेंशियल ईयर का जो बेसिक सा डिफरेंस है वो मैं क्लियर करा देता हूँ। जैसे फॉर एन एग्जांपल जो हमारा चल रहा था फाइनेंशियल ईयर, वो चल रहा था सर 21-22। 21-22 कहां से? तो सर वो होता है हमारा अप्रैल 2021 से लेकर मार्च 2022 तक का। आपने 2021-22 में जो भी सेल्स किया है, जो भी आपकी सैलरी रही है, जो भी आपने कमीशन अर्न किया है, जो भी आपने शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, इस पूरे साल में 12 महीनों में, दैट इज अप्रैल 2021 से लेकर मार्च 2022 तक आपने जितना वर्क किया है, जितना काम किया है, उसकी जो रिटर्न होती है, जो इनकम टैक्स रिटर्न होती है, वो फाइल होगी सर हमारे नेक्स्ट ईयर में। अब नेक्स्ट ईयर कौन सा होता है? दैट इज 22-23। जिस साल में आपकी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल होती है उसको हम लोग क्या कह देते हैं? असेसमेंट ईयर। सिंपल सा लेमन लैंग्वेज में आप लोग को समझा रहा हूं कि असेसमेंट ईयर मान लीजिए सिंपल सा वो होता है कि जिस साल में हमने आपकी इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल किया गया, जो आपकी इनकम टैक्स रिटर्न थी वो फाइल हुई। बहुत सारे लोग कंफ्यूज होंगे, अच्छा नहीं असेसमेंट ईयर का मीनिंग तो ये नहीं होता। भैया मैं सिंपल साधारण भाषा में लोगों को, आम लोगों को समझाना चाह रहा हूँ कि उनको समझ में आ सके। तो जब भी आपका असेसमेंट ईयर 22-23 आपके इनकम टैक्स रिटर्न पे लिखा होगा, इसका मतलब ये होता है कि ये जो इनकम टैक्स रिटर्न का जो डेटा है, जो भी आपका इनकम है, जो भी आपका सेल्स है, जो भी आपका कमीशन है, सैलरी है, ब्रोकरेज है, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, वो सारा का सारा फाइनेंशियल ईयर 21-22 का है, ना कि 22-23 का। तो ये कंफ्यूजन आप लोग के माइंड से दूर हो गया। तो जो 21-22 की जो इंडिविजुअल्स की मैं बात करूं जिनका टैक्स ऑडिट नहीं होना था कंपनी का, जो आम लोग थे, उनकी सर जो टैक्स रिटर्न फाइल करने, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की जो डेट थी वो थी 31 जुलाई। 31 जुलाई कौन सा सर था? 2022। 31 जुलाई 2022 तक आपको अपनी रिटर्न फाइल करनी थी, लेकिन आपने सर 31 जुलाई 2022 तक अपनी रिटर्न फाइल नहीं की। तब पर भी गवर्नमेंट ने फिर से आपको दो ऑप्शन दिए। अगर आपने रिटर्न फाइल कर रखे हैं, आपने रिटर्न फाइल कर दिया 31 जुलाई तक, लेकिन आपको कुछ एरर्स, कुछ मिस्टेक्स आइडेंटिफाई हुए जिनका आपको रिवीजन करना है, वो रिवीजन आप कर सकते थे सर 31 दिसंबर 2022 तक, जो कि ये वाली डेट जा चुकी है। 31 दिसंबर 2022 जा चुका है। तो आप वहां तक अपनी रिटर्न को क्या कर सकते थे? रिवाइज कर सकते थे, अपनी इनकम को बढ़ा सकते थे। अगर आपने गलत आईटीआर फाइल कर रखा है, आईटीआर फॉर्म गलत चूज कर रखा है, तो अब ये सारी चीजें आप कर सकते थे। कहां तक सर कर सकता था मैं? 31 दिसंबर 2022 तक। अब क्या हुआ? जिन्होंने अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया था वो भी कर सकते थे, पेनल्टी के साथ। पेनल्टी कितनी थी सर हमारी? अगर आपकी इनकम 2.5 लाख तक थी, 2.5 लाख रुपए तक की थी, तो वहां पे पेनल्टी लग रहा था 0। 2.5 लाख से 5 लाख की थी तो वहां पेनल्टी लग रहा था 1000। 5 लाख से ऊपर की थी तो पेनल्टी लग रहा था 5000। ये तो हो गया हमारा पेनल्टी का प्रोविजन, ठीक है।
तो 31 जुलाई, ये इसकी भी डेट कितनी थी? इसकी भी डेट थी सर 31 दिसंबर तक, 31 दिसंबर 2022 तक। ये भी डेट जा चुकी है। हमने सर लेट सपोज, मैं इस वीडियो में ये अब बताने वाला हूं कि जो डेट चली गई है 31 दिसंबर, क्या सर हमने अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइनेंशियल ईयर 21-22, फाइनेंशियल ईयर कौन सा सर? फाइनेंशियल ईयर 21-22 एंड असेसमेंट ईयर 22-23। फाइनेंशियल ईयर असेसमेंट ईयर का डिफरेंस आप लोगों को क्लियर है? तो फाइनेंशियल ईयर 21-22 एंड असेसमेंट ईयर 22-23 की रिटर्न की डेट जा चुके 31 दिसंबर तक। लेकिन सर क्या हम अभी भी अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करा सकते हैं? क्या हम अभी भी अपनी 21-22 की इनकम टैक्स रिटर्न अगर हमने फाइल नहीं कर रखी है तो क्या कर सकते हैं? द आंसर इज यस, आप कर सकते हो। आप क्या कर सकते हो? कर सकते हो। इसके लिए एक जो इंसर्ट किया गया था सेक्शन, वो था 139(8)(a। ये वाला जो सेक्शन था 139, दैट इज अपडेटेड रिटर्न, दैट इसको एक और फॉर्म से जाना जाता है, दैट इज ITR-U के नाम से भी जाना जाता है। ये जो है अब पोर्टल पे इनेबल हो गया। कब इनेबल हुआ था सर? 1 जनवरी 2023 को ही इनेबल हो गया। अभी मैं अगर इस गवर्नमेंट की बात करूं तो इतना तो चीजें क्लियर हो गई हैं कि भैया अब किसी चीजों का डेट एक्सटेंड नहीं होने वाला है। तो डेट एक्सटेंशन, चाहे वो GSTR 99C का हो, चाहे वो इनकम टैक्स रिटर्न का हो 31 जुलाई, चाहे वो ऑडिट में थोड़ा सा एक्सटेंड किए थे क्योंकि पोर्टल स्लो हो गया था। तो ये जो सारी चीजें हैं, अब हमें क्या है भैया, अप टू टाइम अपनी रिटर्न को फाइल करना है, रिवाइज करना है तो अप टू टाइम करना है। अपने माइंड से जो अपने थॉट प्रोसेस को ये डिलीट कर देना है कि किसी भी चीज की ड्यू डेट एक्सटेंड होगी। अब ये गवर्नमेंट नहीं करने वाली है, और क्लियर भी है, करे भी क्यों? क्योंकि आप पोर्टल भी, इनकम टैक्स का पोर्टल भी काफी अच्छा एज कम्पेयर टू अर्लियर काफी अच्छा काम कर रहा है, GST का भी पोर्टल अच्छा चल रहा है, तो डेट क्यों एक्सटेंड करेंगे? तो एक्सेप्शनल सिचुएशन में ही डेट एक्सटेंड होगी। तो जो हमारा पहले थॉट प्रोसेस था डेट एक्सटेंशन को लेकर कि ये डेट एक्सटेंड होगी, डेट एक्सटेंड होगी, लास्ट डेट पे काम कराएंगे, डेट एक्सटेंड हो जाती है हमेशा, इस बार भी हो जाएगी। ड्यू टू कोविड पे काफी सारे डेट एक्सटेंड हुए, लेकिन अपने माइंड से चीज प्लीज डिलीट कर दीजिए, चाहे वो आप प्रोफेशनल हो, चाहे आपको अपने इनकम टैक्स रिटर्न, GST रिटर्न कराना हो, तो हमेशा अप टू टाइम, अप टू डेट रहा करिए, अपनी रिटर्न को फाइल कराया करिए। तो ये जो नया जो सेक्शन इंसर्ट हुआ तो 139(8)(a, दैट इज ITR-U, इसमें कुछ कंडीशन को अगर हम फुलफिल करते हैं, अगर कुछ कंडीशन को हम फुलफिल करते हैं, तब ITR-U का बेनिफिट ले सकेंगे। और ITR-U का बेनिफिट को लेकर हम अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं। कौन से असेसमेंट ईयर की मैं बात कर रहा हूं? असेसमेंट ईयर 22-23। तो हु कैन नॉट फाइल एन अपडेटेड रिटर्न, यहां पे क्या मैंने लिख रखा है, कौन से ऐसे लोग हैं जो अपडेटेड रिटर्न का यूज नहीं करेंगे? अगर सर आपको लॉस रिटर्न फाइल करना है तो आप ITR-U नहीं यूज कर सकते। आपको नील रिटर्न फाइल करना है, वो भी आप यूज नहीं कर सकते। रिफंड, एक और पॉइंट को याद रखिएगा, TDS का रिफंड भी आपको अगर होगा, कितना का भी हो, 50,000, लाख, 2 लाख, कितने का भी हो, वो भी रिफंड आपको क्या मिलेगा? द आंसर इज नो, वो भी आपको अब नहीं मिलेगा। अगर टोटल टैक्स लाइबिलिटी, अगर आपने सर रिटर्न फाइल कर रखी है, आपने सर लेट सपोज 3.5 लाख, चाहे 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख इनकम दिखा रखा है, लेकिन ITR-U में आप अपनी इनकम को रिड्यूस कराना चाहते हो, कम करना चाहते हो, क्या आप कर पाओगे? द आंसर इज नो, ये भी नहीं कर सकते। लॉस को एडजस्ट करना हो, ये भी नहीं कर सकते। अगर आपके रिगार्डिंग सर्च, सर्वे, प्रोसिक्यूशन प्रोसीडिंग्स आर इनिशिएटेड फॉर दैट असेसमेंट ईयर, तो भी आप ITR-U नहीं कर सकते। असेसमेंट, रीअसेसमेंट, रिवीजन इज पेंडिंग और कंप्लीटेड, तब पर भी आप नहीं कर सकते। तो ये जितने लोग हैं इस दायरे में आते हैं, वो अपनी ITR-U का बेनिफिट नहीं ले पाएंगे। ठीक है, लॉस रिटर्न, टोटल लाइबिलिटी को डिक्रीज करना हो, रिफंड को बढ़ाना हो, इनकम को रिड्यूस करना हो, तो आप अपनी ITR-U नहीं करा सकते। अगर मैं बात करूं कि सर किस किस साल का हम अपना ITR-U, चाहे किस किस साल का अपना इनकम टैक्स रिटर्न करा सकते हैं, तो सर मैं बात करूं तो अभी तो आप असेसमेंट ईयर 22-23 का करा सकते हो, अभी आप असेसमेंट ईयर 21-22 का करा सकते हो, अभी फिर से आप असेसमेंट ईयर 20-21 का भी करा सकते हो। ठीक है, फाइनेंशियल ईयर की अगर इनकी बात करूं तो सर फाइनेंशियल ईयर कौन सा हो जाएगा? फाइनेंशियल ईयर बताइए इसका।
फाइनेंशियल ईयर 21-22, फाइनेंशियल ईयर 20-21 एंड फाइनेंशियल ईयर 19-20। तो अभी भी आप सर अपनी 3 साल का रिटर्न करा सकते हो। पेनाल्टी कितने लगेगी सर? 1000 रुपए की तो पेनाल्टी लगेगी ही लगेगी, चाहे 2.5 लाख हो 5 लाख हो जो भी हो। उसके ऊपर जाओगे तो 5000 की पेनाल्टी, और साथ में इंटरेस्ट अलग से। इंटरेस्ट का क्या रेट इन्होंने दिया? 25%। क्या फीस इज वन इफ अपडेटेड रिटर्न इज फाइल्ड विद इन 12 months फ्रॉम द एंड ऑफ द रेलेवेंट असेसमेंट ईयर। तो 25% 20-21 की बात कर रहे हैं। अगर 19-20 फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो 50% इंटरेस्ट लगेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो ये तो था सर ITR यू के बारे में। तो अभी भी आप क्या करा सकते हो? अभी भी आप सर अपनी ITR यू के थ्रू अपनी असेसमेंट ईयर फाइल करा सकते हो। असेसमेंट ईयर 22-23 की इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करा सकते हो। अगर आपको हमारे थ्रू अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करानी हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप मुझसे वहां पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। ऐसे ही GST इनकम टैक्स अपडेट्स देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा।